नेक्स्ट है टॉपिक देखो सेल्फ। एक तो बात करते हैं इंडक्टेंस की, ठीक है। अब इंडक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे अपन ने पढ़ा शुरू से कि अगर हम किसी कॉइल के रिलेटेड, ये कॉइल थी, इससे रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो इसमें क्या होता है, इंड्यूस करंट फ्लो होती है, ठीक है। अब मान लो दो कंडीशन लेते हैं अपन अलग अलग। एक तो ये कॉइल है प्लस माइनस, इसमें मैंने एक वेरिएबल करंट यानी ऐसी फ्लो करा दी, वेरिएबल मतलब बदल रही है। हमने इसमें करंट फ्लो कराई तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, वेरिएबल या कांस्टेंट? करंट वेरिएबल है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो इसमें एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। अब वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो फ्लक्स भी क्या होंगे, वेरिएबल। तो इस कॉइल में वेरिएबल करंट फ्लो कराई, इसी से रिलेटेड फ्लक्स क्या हो रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, बदल रहे हैं। तो इसी में इंड्यूस ईएमएफ होगा या इंड्यूस करंट फ्लो होगा, ठीक है। यानी जब किसी कॉइल में अपन ने करंट को चेंज किया, इस कॉइल से रिलेटेड फ्लक्स चेंज हो रहे हैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज होने पर इसमें एक इंड्यूस करंट फ्लो होगी। इस कंडीशन को किसी कॉइल में खुद में ही होना, उसको क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। अब सेल्फ इंडक्शन में देखो फ्लक्स जो है इस कॉइल से रिलेटेड फ्लक्स है, वो फ्लक्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आई के। यानी जैसे जैसे आप करंट को बढ़ाओगे वैसे वैसे फ्लक्स भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो कांस्टेंट लिया एल आई। तो एल जो है ना, एल क्या कहलाता है, एल है सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा कंडीशन अपने पास है कि जैसे ये एक कॉइल है, इससे मैंने मान लो गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया और एक दूसरी कॉइल ली, और इस कॉइल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल करंट फ्लो करवा रहे हैं। अब इसमें करंट फ्लो करा रहे हो, इसमें करंट वेरिएबल है, क्या चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होगा तो इससे जो लिंक हो रहा है, जैसे ये अपनी प्राइमरी कॉइल है, ये तो कौन सी है, प्राइमरी, और ये कौन सी है, सेकेंडरी। तो प्राइमरी कॉइल में करंट को चेंज किया, सेकेंडरी कॉइल से रिलेटेड फ्लक्स चेंज हो रहे हैं, तो सेकेंडरी कॉइल में क्या होगा, एक इंड्यूस करंट फ्लो होगी, क्योंकि वो ये चाहता है कि इसमें जो फ्लक्स इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज जो भी हो रहा है, उस फ्लक्स के चेंज को क्या करना चाहता है, अपोज करना चाहता है। तो उसकी वजह से यहाँ पे कोई क्या होगा, एक करंट फ्लो होगी। तो सेकंड से रिलेटेड जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, फर्स्ट। मतलब इसमें जैसे जैसे आप करंट बढ़ा रहे हो, इसके फ्लक्स वैसे वैसे चेंज हो रहे हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे, यहाँ कांस्टेंट लेंगे एम I1। तो एम जो है वो क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। अब इन दोनों की यूनिट की बात करें तो देखो एल और इसकी, तो एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाई अपॉन में आई। यूनिट की अगर मैं बात करूं तो यूनिट फ्लक्स की यूनिट तो होती है वेबर, आई करंट वेबर पर एम्पियर, इसको क्या बोलेंगे अपन, हेनरी। तो इंपॉर्टेंट बात आ गई कि फ्लक्स सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, हेनरी। म्यूचुअल इंडक्टेंस में भी सेम ही है, ऊपर फ्लक्स है नीचे एम्पियर है, फ्लक्स अपॉन एम्पियर, वेबर अपॉन में एम्पियर क्या आ जाएगा, ये भी हेनरी आ जाएगा। तो दोनों की ही यूनिट क्या होती है, हेनरी होती है, ठीक है। अब अपने को पढ़ना है कि ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है, इसके कारण या फिर इसकी डेफिनेशन, तो उसके लिए देखो पहले अपन सेल्फ इंडक्टेंस की बात करते हैं। क्या पढ़ा, कॉइल है, कॉइल को कनेक्ट कर रखा है एक वेरिएबल करंट सोर्स से, करंट चेंज हो रही है, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो सारी चीजें अभी अपन ने पढ़ी। तो जो इंड्यूस ईएमएफ है हमने पढ़ा है, इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, माइनस डी फाई बाई
dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अभी हमने पढ़ा बट फाई क्या था, सेल्फ इंडक्टेंस के लिए क्या था, Li। ठीक है, तो यहां से आप फाई की वैल्यू रखोगे तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस d बाई डी टी Li। L बाहर, ये क्या आ गया, di बाई डी टी, ये चल रहा है E, तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस E अपॉन में di बाई डी टी। तो सेल्फ इंडक्टेंस की अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, तो क्या डेफिनेशन होगी कि अगर हम किसी कॉइल में करंट को, देखो यहाँ एडिशन कर देते हैं, इफ डी आई बाई डी टी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, इसके इक्वल है 1 एम्पियर पर सेकेंड। मगर मतलब हम अगर किसी कॉइल में करंट को 1 एम्पियर पर सेकेंड के हिसाब से क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तब उसमें जितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, देखो अगर मैंने इसको 1 रख दिया ना, तो एल किसके इक्वल आ गया, माइनस ई के, तो वो इंड्यूस ईएमएफ इन अपोजिट डायरेक्शन जो किसी कॉइल में करंट 1 एम्पियर पर सेकंड के हिसाब से चेंज करने पर इंड्यूस होता है, वही क्या कहलाता है, सेल्फ इंडक्टेंस। मतलब सेल्फ इंडक्टेंस इज दैट ईएमएफ इंड्यूस व्हिच इज इंड्यूस व्हेन करंट इन अ कॉइल इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकंड। ठीक है, अब बात आती है कि इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, देखो एक टर्म अपन इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं, जैसे अपन ने अभी पढ़ा ना कि फाई इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, तो बहुत सारे अगर एन टर्न है तो आप क्या लिख सकते हो, एन फाई। ठीक है, एन ऐड कर सकते हो। तो वही चीज यहाँ पे मान लो कि हमारे पास ये कॉइल है, इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है उसके लिए अपन देखते हैं। तो इस कॉइल की टोटल लेंथ कितनी है, एल, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न ये हो गए n, टोटल लेंथ कितनी हो गई, l। अब ये सोलेनोइड है, जब करंट फ्लो कराओगे तो सोलेनोइड के कारण जो करंट फ्लो होती है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, B इक्वल टू म्यू नोड Ni। ठीक है, तो म्यू नोड n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ, यहाँ टोटल नंबर है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं n बाई एल इंटू आई। ये क्या चल रहा है अपने पास, b। एक तो ये बात हो गई, बट हमने अभी भी पढ़ा l इक्वल टू क्या होता है, फाई अपॉन में आई। अब इसमें टोटल कितने टर्न है, n टर्न है, तो क्या लिख दें यहाँ पे, n फाई लिख दें। n फाई क्या होता है, b डॉट a। ठीक है, अपॉन में क्या चल रहा है, आई। ये b की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, l n, b की जगह रखेंगे म्यू नॉड n i अपॉन में l, और a एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। भले ही a लिखो तो भी चलेगा या पाई आर स्क्वायर लिखो तो भी चलेगा, ये पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और ये वाला आई नीचे है, यहाँ लिख दें, ये आई से आई कैंसल, तो L इक्वल टू क्या आ गया, म्यू नॉड n स्क्वायर पाई आर स्क्वायर बाय L। ठीक है, ये कैपिटल L तो क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस है, और स्मॉल l उसकी लेंथ है। ठीक है, तो ये इन चीजों पे अपने पास सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करता है। अब इन सारी चीजों में देखो सब इसके कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, नंबर ऑफ टर्न कॉइल के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बात है, रेडियस कंस्ट्रक्शन से, और लेंथ। मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है जो वेरिएबल है, सारी की सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है। एक कॉइल के लिए सारी की सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, सेम ऐसा ही मैटर अपन किसके लिए पढ़ेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल में क्या होता है, एक कॉइल में करंट चेंज करोगे तो दूसरे में ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, तो जैसे ये कॉइल, ये पास में एक और रखी, इसमें हम करंट फ्लो करा रहे हैं। ठीक है, वैसे देखो इसकी जो अरेंजमेंट होती है ना, ये तो अपन ऐसे ही समझने के लिए बना रहे हैं। रियल अरेंजमेंट इसकी क्या होती है, एक कॉइल दूसरे के साथ में क्या होती है, ओवरलैप्ड होती है। ठीक है, जैसे फर्स्ट कॉइल यूं है तो दूसरी कॉइल इसी के साथ यूं है, ताकि इस फर्स्ट कॉइल के सारे फ्लक्स क्या हो जाए, सेकेंड से लिंक हो जाए। तुम बुक में डायग्राम देखोगे तो वो थोड़ा क्लियर समझ में आएगा। एक बड़ी कॉइल बना रखी है, बीच में एक छोटी कॉइल बना रखी है, इस तरह से।
ठीक है, तो इसके लिए देखो वही बात सेम कि हमें पता है, अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, ईएमएफ इंड्यूस किसमें होगा, जैसे वो डायग्राम बना लेता हूँ, ये अपने पास सेकेंडरी कॉइल, ये अपने पास प्राइमरी कॉइल, इसमें हम करंट को चेंज कर रहे हैं, इसमें ये करंट फ्लो हो रही है, उसको क्या नाम दे दिया, I1 पहले के लिए, इसमें कुछ न कुछ इंड्यूस होगी, ठीक है। तो ईएमएफ जो सेकंड में इंड्यूस हो रहा है वो किसके इक्वल है, फ्लक्स किस में चेंज कर रहे हो, फर्स्ट में चेंज कर रहे हो, ठीक है, फिर आगे नहीं, इससे इस फ्लक्स तो इसी के चेंज हो रहे हैं ना, करंट इसमें चेंज कर रहे हैं, इससे रिलेटेड फ्लक्स इससे चेंज हो रहे हैं, अब करंट इसमें चेंज कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, d/dt, ये आ जाएगा MI1, अपन ने पढ़ा था अभी, फाई इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, MI1, ठीक है, तो M बाहर आ गया, ये क्या हो गया, di1/dt, ये किसके इक्वल चल रहा है, E2 के, तो M की वैल्यू क्या आ जाएगी, -E2 डिवाइडेड बाय di1/dt। अब मैं कहूं कि di1/dt क्या है, 1 एम्पियर पर सेकेंड है, क्या है, di1/dt किसके इक्वल है, 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो M किसके इक्वल आएगा, -E2 के, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू दैट ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल, कौन सी कॉइल में, सेकेंडरी में, विच इज इंड्यूस व्हेन करंट इन प्राइमरी कॉइल इज चेंजिंग एट 1 एम्पियर पर सेकेंड, मतलब प्राइमरी कॉइल में हम करंट किस स्पीड से चेंज कर रहे हैं, 1 एम्पियर पर सेकेंड, किसमें इंड्यूस हो रहा है, सेकेंडरी में, तो सेकेंडरी में इंड्यूस वो ईएमएफ जो प्राइमरी में करंट को 1 एम्पियर पर सेकंड के हिसाब से चेंज करने पर इंड्यूस होता है, उसको क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं, ठीक है। फिर इसकी डिपेंडेंस की बात करें तो इसमें देखो डिपेंडेंस में सेम यही अभी जो किया वैसे ही करना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस M इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n लिखेंगे, क्या लिखेंगे, φ2, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्न मान लो कितने हैं, n है, n सेकंड के है ना, तो n2 ले लेते हैं, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, I1। अब मुझे एक चीज बताओ, n2 है, इसको क्या लिखोगे, B2 या B1, 1 B1, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा है, प्राइमरी कॉइल बना रही है, तो B1 आ गया। फिर क्या था, एरिया किसका लेंगे, इससे फ्लक्स लिंक हो रहे हैं तो इसका एरिया लेंगे, A2 का मतलब क्या आ गया, A2 ही लिख दो एक बार, है ना, अपॉन में क्या आ जाएगा, I1। अब B1 क्या था, अभी अभी अपन ने निकाला, म्यू नोड N1 I1 अपॉन में L, और ये क्या चल रहा है, A2, और नीचे क्या है, I1, तो I1 से I1 कैंसिल, क्या आ जाएगा, ये म्यू नोड N1 N2 अपॉन में L, और A2 का मतलब पाई R2 का स्क्वायर। तो इसका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो भी किस पे डिपेंड कर रहा है, कंस्ट्रक्शन पे, ये भी सारी चीजें रिलेटेड कंस्ट्रक्शन से ही है। नहीं 2 कर देना, चेंज कर देना, फिर है देखो एसी जनरेटर। एसी जनरेटर क्या काम का है, ये मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में अगर देखें तो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, ऐसे मैग्नेट होती है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं, कॉइल को क्या करवाते हैं अपन, रोटेट करवाते हैं, ठीक है। इसके अंदर मान लो ये एक कॉइल रखी हुई है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, वो स्लिप रिंग्स वगैरह लगा के, कार्बन ब्रश वगैरह लगा के सारे इसको क्या करवा रहे हैं अपन, रोटेट करवा रहे हैं, ठीक है। मेन अपना जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या है, इसके वर्किंग पे अपने को ध्यान देना। मैग्नेटिक फील्ड है, कॉइल को रोटेट करवा रहे, अब रोटेट करा तो देखो हमने पढ़ा कि फ्लक्स जो होता है क्या होता है, बी ए डॉट ए होता है, डॉट को सोल्व करेंगे तो बी ए
कोस थीटा, और कोस थीटा मतलब एंगल। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में क्या है, ये एंगल है। ठीक है, तो अब जैसे ये कॉइल ऐसे रखी हुई है, तो इस कॉइल में सपोज पहले एरिया इसका जैसे ये ऐसे फ्लैट रखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, नॉर्थ से साउथ, एरिया वेक्टर ऊपर है, एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। अब हम इसको यहाँ से रोटेट करके यूं लाए, एंगल कितना हो गया 0 डिग्री, फिर रोटेट किया हमारे पास 90, फिर इस तरह से 270 वगैरह जो भी। तो इस तरह से अपन कंटिन्यू इसके एंगल को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। अब एंगल चेंज हो रहा है, क्या चेंज होगा, फ्लक्स। फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ या करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो ये तो इसका क्या हो गया, वर्किंग हो गया कि जैसे जैसे हम इसको रोटेट करा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो इससे रिलेटेड फ्लक्स क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, और फ्लक्स के चेंज होने से इसमें क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ होगा। अब इसकी डेरिवेशन जो है ना, तो अपन ने देखो अभी पढ़ा E इक्वल टू क्या पढ़ा, माइनस डी फाई बाई डी टी, माइनस डी बाई डी टी, फाई क्या था, बी डॉट ए यानी बी ए कोस थीटा। अब इसको जो हमने रोटेट कराया ना, इस एक्सिस पे मान लो ये इसकी एक्सिस है, और इसको हम रोटेट करा रहे हैं कितनी स्पीड से, एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। तो जो थीटा होता है ना, वो किसके इक्वल होता है, ओमेगा इंटू टी होता है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी क्या आएगा, माइनस बी ए डी बाई डी टी ऑफ कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा, माइनस माइनस प्लस ओमेगा, ओमेगा ओमेगा है ना, ओमेगा बाहर आएगा, तो बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब इसके लिए जो ग्राफिकल नोटेशन है वो अपन जानते हैं, जैसे टेबल अगर बनाए, एक चीज एक स्टेप और इसमें देख सकते हो भले ही, कि जैसे ओमेगा को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 पाई बाई टी। ठीक है, तो एक स्टेप और अगर मैं लिखूं, E इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी, जैसे ऐसे मान लो कि इस ओमेगा टी की वैल्यू की बात करें तो ओमेगा क्या है, 2 पाई बाई टी। अब मैंने कहा T इक्वल टू टी बाई 4, टी बाई 4 का मतलब ऐसे रोटेट, ऐसे था, ऐसे रोटेट किया, तो टी बाई 4 पे ये देखो ये कट जाएगा, कितनी आएगी वैल्यू, पाई बाई 2। तो सारे फ्लक्स जा रहे हैं, तो उस केस में ईएमएफ क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर 1 है, मतलब साइन ओमेगा टी की, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, ई नोड, इसके इक्वल आ गया बी ओमेगा। ये इसकी कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम, भले ही ई नोड दो या भले ही ई एम दो। ठीक है, कब है टी की वैल्यू टी बाई 4 या ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाई 2। ये आ गया, इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई एम साइन ओमेगा। ठीक है, अब ग्राफ बनाते देखो, 0 टाइम है ना, इधर तो ले रहे हैं अपन, क्या ले रहे हैं टाइम, और इधर क्या ले रहे हैं ईएमएफ। 0 के बाद आएगा t बाई 4, फिर आएगा t बाई 2, फिर आएगा 3t बाई 4, और फिर आएगा, मतलब पहले यूं है ये 0, यूं घुमाया यूं घुमाया यूं घुमाया, पूरा एक रोटेशन हो गया। 0 यहाँ रखा, 0 साइन 0 की वैल्यू 0, t बाई 4 रखा, ये वैल्यू आएगी पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, किसके इक्वल आ जाएगा, ई एम के, तो ये आ गया ई एम। टी बाई 2 रखा, 2 से 2 कैंसिल, टी से टी कैंसिल, साइन पाई की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ आ जाएगा 0। 3t बाई 4 रखा, ये आएगा, इसकी सॉल्यूशन आएगा 3 पाई बाई 2, और साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू होती है -1, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस ई एम, और ये वापस क्या आ जाएगा। तो इसका अगर ग्राफ बनाए, इस एक्सिस पे तो अपन ले रहे हैं E, और इधर ले रहे हैं अपन टाइम, तो यहाँ है 0, फिर t बाई 4, t बाई 2, 3t बाई 4, और 0 पे 0, t बाई 4 पे मैक्सिमम वैल्यू है, t बाई 2 पे वापस 0, 3t बाई 4 पे माइनस ई एम, और t पे, तो इन सबको मिलाया, तो ये जो अपने पास वेव आई या करंट आई, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, अल्टरनेटिंग करंट को, मतलब टाइम के साथ में डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अपन एसी जनरेटर के वर्किंग को करते हैं। ठीक है, हो गया।